तो चलिए आज बात करते हैं अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे सनसनीखेज घोटालों में से एक की। एक ऐसा स्कैंडल जिसकी गूंज आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के कानों में सुनाई देती है। चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है कैरिबियन में एक बेहद खूबसूरत 75 एकड़ के आइलैंड से। नाम था लिटिल सेंट जेम्स। अब पहली नज़र में देखें तो ये किसी जन्नत से कम नहीं था। एकदम सपनों का आइलैंड, एक प्राइवेट पैराडाइज। लेकिन इस जन्नत के पीछे एक बहुत ही भयानक सच छिपा हुआ था। आसपास के आइलैंड्स पर रहने वाले लोग वो इसकी असलियत जानते थे और उन्होंने इसे एक दूसरा बहुत ही डरावना नाम दिया था, पेडोफाइल आइलैंड। ये कहानी बहुत ज्यादा उलझी हुई है। इसमें पावर है, पैसा है और धोखा भी। तो इसे ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम सीक्रेट्स वाले आइलैंड से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ये सब एक पिरामिड की तरह फैला, कैसे एक डील ने अपराधियों को बचाया और एक पत्रकार ने कैसे इस केस में जान फूंकी। आखिर में हम देखेंगे कि फाइल्स और प्रेसिडेंट का क्या कनेक्शन है और क्यों ये कहानी आज भी अधूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरे खेल के सेंटर में था। कौन था जेफरी एप्स्टीन और कौन थे वो बड़े बड़े पावरफुल लोग जो उसके इस सीक्रेट आइलैंड पर आते जाते थे। अब एप्स्टीन के मेहमानों की लिस्ट देखिए, दिमाग घूम जाएगा। ब्रिटिश प्रिंस एंड्रू, मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, यहां तक कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक भी। ये सिर्फ मेहमान नहीं थे, बल्कि ये वो बड़े नाम थे जिनका साथ एप्स्टीन को एक तरह का प्रोटेक्शन देता था। और इस आइलैंड का मालिक था जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा आदमी जो कभी एक मैथ्स टीचर हुआ करता था और फिर अचानक न जाने कैसे वो अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। उसकी ये तरक्की अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो ये पूरा का पूरा सीक्रेट ऑपरेशन, ये काला सच, ये सब खुलना शुरू हुआ साल 2005 में। और इसकी वजह बनी एक 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स की हिम्मत, जिन्होंने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये कोई एक दो केस नहीं है, ये तो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट था, एक पिरामिड स्कीम, जिसमें पहले एक लड़की को मसाज के लिए $200-300 देकर फंसाया जाता, फिर उसे और पैसे का लालच देकर कहा जाता कि वो एक और नई लड़की को लेकर आए, और इस तरह एक विक्टिम दूसरी विक्टिम को लाती और ये चेन लगातार बढ़ती जाती थी। और ये कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ ही महीनों में 35 से ज्यादा विक्टिम्स मिल गईं। हालत ये थी कि पुलिस जब एक विक्टिम तक पहुंचती तो वो 2 और नाम बता देती थी। एप्स्टीन के विक्टिम्स में से एक ने जो कहा, उससे इस रैकेट की पूरी क्रूरता समझ आती है। उसका कहना था, मैंने बस उन्हें ये जता दिया था कि मैं कमजोर हूं और मैं उनके लिए एक परफेक्ट टाइप हूं। सोचिए कितनी बेबसी होगी। अब इतने सारे सबूत थे, इतनी सारी विक्टिम्स थीं, ऐसा लग रहा था कि एप्स्टीन का बचना तो नामुमकिन है। लेकिन असल में पर्दे के पीछे एक पूरी तरह से अलग ही खेल चल रहा था। एक ऐसा खेल जिसने जस्टिस सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसे कहते हैं स्वीट हार्ट डील। ये एक सीक्रेट डील थी जिसे फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ मिलकर किया था। और इस डील ने एप्स्टीन और उसके साथियों को लगभग सभी फेडरल क्रिमिनल चार्जेस से बचा लिया। सबसे बड़ी बात, ये सब विक्टिम से छुपाकर किया गया, जो कि खुद कानून का उल्लंघन था। और सजा के नाम पर एक मजाक हुआ। उसे सिर्फ 18 महीने की सजा मिली, वो भी एक काउंटी जेल के प्राइवेट विंग में। और तो और उसे हफ्ते में 6 दिन रोज 12 घंटे के लिए जेल से अपने ऑफिस जाने की भी इजाजत थी। ये कैसी सजा थी? इसके बाद सालों तक ये केस जैसे ठंडे बस्ते में चला गया। विलन लगभग बच ही निकला था, लेकिन एक जर्नलिस्ट थी जो इस कहानी को भूलने को तैयार नहीं थी। 2018 में जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने मियामी हेराल्ड में परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से एक सीरीज पब्लिश की। इस रिपोर्टिंग ने मीडिया में जैसे धमाका कर दिया। पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ा कि 2019 में न्यूयॉर्क में एक नई जांच शुरू हो गई। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसे 45 साल तक की सजा हो सकती थी, लेकिन अगस्त 2019 में वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियली इसे सुसाइड बताया गया। एप्स्टीन की मौत ने जाहिर है अनगिनत कॉन्स्पिरेसी थियरीज को जन्म दिया और फिर ये पूरा मामला 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। हुआ ये कि चुनाव से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो एप्स्टीन फाइल्स को डीक्लासिफाई करेंगे, तो उनका जवाब था
हाँ मैं करूंगा। लेकिन 2024 का चुनाव जीतने के बाद उनका स्टैंड पूरी तरह बदल गया। अब वो कहने लगे कि ये तो बहुत बोरिंग स्टफ है, डेमोक्रेट्स का एक धोखा है जो कभी खत्म नहीं होता। तो सवाल ये है कि ये यू टर्न क्यों हुआ? जब कांग्रेस के दबाव में कुछ फाइल्स को पब्लिक किया गया तो उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन पर 8 बार सफर किया था। एप्स्टीन का एक ईमेल कहता है कि ट्रंप को लड़कियों के बारे में पता था। एक लिमो ड्राइवर ने एफबीआई को बताया कि उसने 1995 में ट्रंप को एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार की बातें करते सुना था, और उसी ड्राइवर को बाद में एक महिला ने बताया कि ट्रंप और एप्स्टीन ने उसका रेप किया था। तो ये आरोप काफी सीधे और गंभीर थे। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हमें और आपको पता है वो तो इस पूरी तस्वीर का एक बहुत बहुत छोटा सा टुकड़ा है। सोचिए, इस केस से जुड़े 10 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, जी हां, 1 मिलियन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आज भी सील्ड बंद हैं, पब्लिक की पहुंच से कोसों दूर। और जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए भी गए हैं ना, उनमें भी जरूरी जानकारी जैसे कि नाम, तारीखें और पूरी लाइनें, सब पर काली पट्टी लगा दी गई है। सब कुछ रिडैक्टेड है। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब इतनी सारी जानकारी आज भी छुपाई जा रही है, तो एप्स्टीन की उस ब्लैक बुक में और कौन-कौन से पावरफुल लोगों के नाम हैं जिन्हें बचाया जा रहा है, और क्या ये नाम कभी सामने आ पाएंगे?